ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਸ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? हाँ, मेरे लिए राहुल हमेशा वही थे जो थे। बट राहुल के लिए था कि ऐसा हो गया है, नहीं अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। बट मेरा एक ही डिसीजन था, जो होना था वो हो गया। अगर शादी के बाद हो जाता तो तुम क्या मना कर दे कि छोड़ के जाओ। तो मेरा डिसीजन फिक्स था कि जो होना था वो हो गया, बट लाइफ पार्टनर नहीं चेंज करना। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ होया? हाँ, मुसीबत हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था। थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मतलब पहले राहुल का घर पे आना जाना था, बट जब वो सब पता चला तो फिर राहुल का आना जाना बंद हो गया था। कोई रीज़न नहीं बताया कि यही था कि पड़ोस के हैं और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती ना। इवन पैरालाइज के बाद तो सबको ये लगता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ਪਹਿਲੇ ਰਾਹੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। मेरा एक डिसीजन था कि मेरे घर पे जब भी कोई पूछता था कि शादी कहीं और करनी है तो मेरा ये होता था नहीं। तो लास्ट टाइम जब मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि शादी कहीं और करनी है या नहीं, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि शादी के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता राहुल को तो तुम हमें वापस लेने आते। तो फिर वो बोला कि ठीक है, अब तुम्हारा डिसीजन लास्ट यही है, तो जिसमें तुम खुश हो उसमें हम खुश हैं। शादी से पहले जॉब भी नहीं करता था, तो फिर जॉब भी स्टार्ट की है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी वाइफ को ये बोल सके कि हाँ ये तो व्हील चेयर पे है और कुछ करता भी नहीं है। तो इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰ? ताने मारने के लिए वो मार सकते थे, बट मेरा हर किसी से सिर्फ एक ही कहना था कि लाइफ पार्टनर एक ही होना चाहिए, और लाइफ अगर किसी के साथ बितानी है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा बस यही था कि नहीं, बस शादी करनी है तो राहुल से, बाकी अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ दो। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब राहुल का एक्सीडेंट हुआ था तो सारा ने ये बोला था कि लड़का व्हील चेयर पे आ गया है, बचने की बहुत कम उम्मीद है, कैसे जिएगा, लाइफ कैसे आगे बढ़ाएगा, लाइफ ख़त्म हो गई है। बट आज मेरे लिए एक बोलने के लिए है कि तुम सारे ये बोलते थे, बट आज देखो। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं हां जसनूर तवन। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शायद घरदियां दे अगेंस्ट जाके विआह भी कराना पिया, और अज दोवें इकट्ठे ने और दोवें ये खूबसूरत जिहा जोड़ा साडे नाल है। तो दोवां दा स्वागत कर लेंदे हैं। डेली पोस्ट पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तुहाडी कहानी दे बड़े चर्चे है, तुहाडी कहानी सुनना चाहांगे। बचपन तो ही प्यार विच सीगे दोवें जने? हाँ जी, हाँ जी, बचपन से। मतलब 2000 में राहुल का घर बन रहा था मेरे बगल में, तो राहुल वहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए रहने के लिए आए थे। मेरा घर पहले से बना हुआ था, तो तब बचपन से ही मतलब साथ में रहना, बोलना चालना, खेलना, मतलब सब साथ में रहता था। तो बचपन से ही राहुल साथ में रहे, तो एक राहुल की तरफ अट्रैक्शन था ज़्यादा, इसलिए लाइक था मतलब राहुल का इसलिए अच्छा लगता था राहुल के साथ में रहना। अच्छा, कदों तो जानते हो तुसी मैम नू? कितने साल हो गए? हो गया अभी तो अप्रोक्स 2000, मतलब 22 साल हो गए। 22 साल से एक दूसरे को। क्या उम्र थी जब पहली बार दोनों मिले थे? अराउंड 5 या 6 क्लास में थे, मतलब अराउंड 11 साल का होगा। 11 साल के थे जो थोड़ी दोवां दी मुलाकात हुई, उदों सिर्फ 11 साल छोटे, 11 से भी छोटे ही होंगे, मतलब साइकिल नहीं चलाते थे ना तब। हाँ, वो तो भी घट सीगे। उस तो बाद फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? एक्चुअली मेरा 2016 में एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी बिलो चेस्ट पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था गवर्नमेंट का, तो 13 मार्च को एक्सीडेंट हो गया था। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਸ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? हाँ, मेरे लिए राहुल हमेशा वही थे जो थे। बट राहुल के लिए था कि ऐसा हो गया है, नहीं
अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। बट मेरा एक ही डिसीजन था, जो होना था वो हो गया। अगर शादी के बाद हो जाता तो तुम क्या मना कर दे कि छोड़ के जाओ। तो मेरा डिसीजन फिक्स था कि जो होना था वो हो गया, बट लाइफ पार्टनर नहीं चेंज करना है। अच्छा, उਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ बहुत छोटी होएगी। हाँ, मतलब बीए हम कर रहे थे, तो बीए सेकेंड ईयर में ही थे, तो उस टाइम राहुल का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया था? राहुल ने। अच्छा, आपने किया था, क्या कहा था? मैंने यही बोला था आई लव यू नामिका। तो इसने बोला था, बोला कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी भी कुछ नहीं बोला, कुछ बोली नहीं थी ये। अच्छा, कुछ बोली नहीं थी तुम? अच्छा, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? हाँ, दिया तो थोड़ा 15 मिनट बाद। ज़्यादा टाइम नहीं था, बट 15 मिनट बाद दिया था, क्योंकि वो मेरे लिए एक ब्लाइंड मूवमेंट हो गया था। क्योंकि राहुल को, मतलब बचपन से मेरे मन में था हाँ राहुल के लिए कि कुछ तो है, बट राहुल का नहीं पता था। बट राहुल ने जब अचानक से ऐसा कुछ बोला तो वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो गया था सारा। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? हाँ, मुसीबत हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था। थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मतलब पहले राहुल का घर पे आना जाना था, बट जब वो सब पता चला तो फिर राहुल का आना जाना बंद हो गया था। मतलब बोल चाल भी बंद हो गई थी। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰਦੇ? हाँ, घर वाले यही कहते थे पास का है, मतलब पास में नहीं, यहाँ कोई बाहर का लड़का होता तब की बात अलग होती, तो इसलिए राजी नहीं होते थे वो लोग। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ? नहीं, मेरे घर पे पता नहीं था किसी को, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया था। और मना तो तब किया जब एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से मना कर रहे थे। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। यस यस यस, बहुत कुछ। ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? कहते क्या थे, मतलब रेडी नहीं होते थे। मैंने खुद बात करी, इवन अनामिका ने भी बात करी, लेकिन उन्होंने मना ही किया पहले। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? कोई रीज़न नहीं बताया, कि यही था कि पड़ोस के हैं और ऐसा ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती ना, इवन पैरालाइज के बाद तो सबको ये लगता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। हाँ, राहुल का जब एक्सीडेंट हो गया था, एक तो राहुल नेबर है मेरे पड़ोसी में, तो पड़ोस में थे, तो सारी फैमिली को पता तो था ही सारा सब कुछ। तो थोड़ा फैमिली ने पहले मना किया, बट मेरा एक डिसीजन था कि मेरे घर पे जब भी कोई पूछता था कि शादी कहीं और करनी है, तो मेरा ये होता था नहीं। तो लास्ट टाइम जब मेरे भाई ने हमसे पूछा कि शादी कहीं और करनी है या नहीं, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि शादी के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता राहुल को, तो तुम हमें वापस लेने आते। तो फिर वो बोला कि ठीक है, अब तुम्हारा डिसीजन लास्ट यही है, तो जिसमें तुम खुश हो उसमें हम खुश हैं। तो वो राजी हो गया था। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? घर वाले माने नहीं। जब मैं यहाँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब आया अपना रिहैब के लिए, तो यहाँ के जो सीईओ है निक्की मैम, तो उनकी मदद से मैंने अपने पापा की बात कराई। देन वो एग्री हुए, फिर भी यही बोला कि शादी कर लो, मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगा, बाकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो यहीं पे मेरी शादी हुई चंडीगढ़। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? अप्रॉक्स 2 इयर्स हो जाएंगे नवंबर में। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਘਰ ਬਸਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ? बहुत अच्छी चल रही है, गॉड ग्रेस, भगवान की ब्लेसिंग है। तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। इवन शादी से पहले जॉब भी नहीं करता था, तो फिर जॉब भी स्टार्ट की है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी वाइफ को ये बोल सके कि हाँ ये तो व्हील चेयर पे है और कुछ करता भी नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी है, जो भी सपोर्ट है, वो नामिका की वजह से। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, यस यस एग्जैक्टली। ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ? ना, ताने मारने के लिए वो मार सकते थे, बट मेरा हर किसी से सिर्फ एक ही कहना था कि लाइफ पार्टनर एक ही होना चाहिए, और लाइफ अगर किसी के साथ बितानी है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स में, मेरे रिलेटिव्स में, सारों में यही था कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, वो लड़की नहीं मानेगी। मेरा बस यही था कि नहीं, बस शादी करनी है तो राहुल से, बाकी अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरे नहीं, बात करते हैं, आना जाना सब।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਕੰਮ नहीं, राहुल काम करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ नहीं नहीं ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ यस यस बिल्कुल। प्राउड फील होता है मान महसूस होता है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब राहुल का एक्सीडेंट हुआ था तो सारा ने ये बोला था कि लड़का व्हील चेयर पे आ गया है, बचने की बहुत कम उम्मीद है, कैसे जिएगा, लाइफ कैसे आगे बढ़ाएगा, लाइफ ख़त्म हो गई है। बट आज मेरे लिए एक बोलने के लिए है कि तुम सारे ये बोलते थे, बट आज देखो सब कुछ अच्छा है और अच्छी फैमिली है, अच्छा सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आगे भी अच्छा चले। थैंकफुल हो कि ऐसी बीवी मिली आप बिल्कुल बिल्कुल थैंकफुल बीवी का भी हूँ और यहाँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब का भी हूँ, जिन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया, पूरी हेल्प करी। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज अगर बॉडी हो जाए तो बहुत डिप्रेशन होता है। इवन मैं 3.5 साल तक बेड पे ही रहा, तो काफ़ी डिप्रेशन था। तो फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला, जितने थेरेपिस्ट थे उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ एग्जैक्टली था। इवन मैंने अनामिका को भी काफ़ी बार बोला था कि ऐसे कैसे होगा सब कुछ पॉसिबल, ऐसा करो तुम तो बोले। तो इसका एक ही आंसर, शादी हो जाती नेक्स्ट दिन हो जाता तो कैब तब भी चली जाती। तो बस वही था। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ हाँ जी, ये सबके लिए है कि किसी के साथ भी अगर कुछ होता है तो प्लीज़ छोड़ना मत, साथ दो, साथ देने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा कि हाँ कम से कम एक ऐसा बंदा है जो पीछे किसी के सपोर्ट के लिए खड़ा है, तो वो प्राउड होके कह सकता है कि नहीं मेरा एक सपोर्टर है पीछे मेरे। तो प्लीज़ सबसे यही कहना है, आप हर किसी का साथ दो। 2 साल हो गए हैं ना आपकी शादी को कैसी चल रही है जिंदगी हाँ, अभी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब राहुल जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब है, सारा सब कुछ, मतलब अभी आगे फ्यूचर बस अच्छा ही अच्छा देखना है और अच्छा दिख रहा है तो भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ नहीं मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पास अनामिका जैसा सपोर्ट था। वो उसके लिए मैं काफ़ी लकी था जो मेरे को अनामिका मिली। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ਅਨਾਮਿਕਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ एग्जैक्टली नई ज़िंदगी दी है। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा एक तरह से पिलर है। मतलब मेरी बैकबोन टूटी है लेकिन मेरी बैकबोन अनामिका मेरे साथ है। क्या बात है, हाउ स्वीट, बहुत खूबसूरत। तो भगवान आपकी जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे एंड विश यू मैनी मोर ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ लोगों से तो बस यही कहना है, अगर प्यार किसी से सच्चे दिल से करो तो प्लीज़ सच्चे दिल से ही करना, बट पैसे से या कभी किसी की बातों में प्यार मत करना। और किसी को छोड़ने की तो बिल्कुल भी मत सोचना, चाहे उसके साथ अगर कभी परेशानी है तो कभी खुशी भी होगी, तो हमेशा साथ देना, बस यही कहना है सारों से। बहुत खूबसूरत। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। डेली पोस्ट पंजाबी तो जुड़ने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।